नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आपके ही अपने रंगीन टीवी में। आज हम ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिनका एक मशहूर डायलॉग था, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। जी हाँ दोस्तों, जानी के नाम से जाने वाले अभिनेता राजकुमार के बारे में बात करने वाले हैं। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 बलूचिस्तान यानी कि अभी के पाकिस्तान में हुआ था। इनका नाम कुलभूषण पंडित था, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये अपने दूसरे नाम यानी कि राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। पारंपरिक पारसी थिएटर के संवाद अदायगी को उन्होंने अपनाया और यही उनकी विशेष पहचान बनी। उनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में पैगाम, वक्त, नीलकमल, पाकीजा, मर्यादा, हीर रांझा, सौदागर, तिरंगा आदि है। राजकुमार का जन्म एक मध्यम वर्गीय काश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम पुलिस में बतौर दरोगा काम करने लगे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में निर्माता कुछ जरूरी काम के लिए आए थे और वह राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को यह सलाह दी कि अगर आप फिल्म अभिनेता बनने की और कदम रखे तो उनको काफी सफलता मिल सकती है। राजकुमार को फिल्म निर्माता की बात काफी अच्छी लगी। इसके कुछ समय बाद राजकुमार ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिल्म में बतौर अभिनेता बनने की ओर अपना रुख कर लिया। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में सबसे पहले बतौर अभिनेता राजकुमार को काम करने का मौका मिला। वर्ष 1952 से वर्ष 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म रंगीली के बाद उन्हें जो भूमिका मिली वह स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल सहारा 1952, अवसर 1953, घमंड 1955, नागमणि 1957, कृष्ण सुदामा 1957 जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उनमें से कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में भी अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्रीज में स्थापित हो गए। यूं तो काफी डायलॉग राजकुमार के प्रसिद्ध हुए, जिनमें एक ये भी डायलॉग काफी प्रसिद्ध हुआ, दुनिया जानती है कि राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं, मगर दुश्मनी करते हैं तो इतिहास लिखाए जाते हैं। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने फिल्म जगत के अभिनय सम्राट यानी कि दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ पे भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। उसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, गोदान 1963, दिल एक मंदिर 1964, दूज का चांद 1964 जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की दाग जमाते हुए नजर आए। 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से वह एक बार फिर से अपनी और दर्शकों को ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे।
फिल्म वक्त में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। या फिर ये डायलॉग, चिनॉय सेठ, ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, कट जाए तो खून निकल आता है, जो भी दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरतों की बुलंदियों पे जा पहुंचे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और ख्याति छा जाने की प्रवृत्ति बढ़ती है और जल्द से ही वे किसी खास इमेज में बंध जाता है। लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे, इसलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज 1967 में, नीलकमल 1968, मेरे हुजूर 1968, हीर रांझा 1970 और पाकीजा 1971 में रूमानी भूमिका स्वीकार की, जो फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। इसके बावजूद राजकुमार यहाँ दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित फिल्म थी। उसके बावजूद राजकुमार ने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म पाकीजा में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, आपके पांव बहुत हसीन हैं, उन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज की नकल करने लगे। 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्म योगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने के लिए मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग-अलग भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिका में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह एक चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं चुके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत 1981, धर्म कांटा 1982, सरारा 1984, राज तिलक 1984, एक नई पहेली 1984, मरते दम तक 1987, सूर्या 1989, जंगबाज 1989, पुलिस पब्लिक 1990 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल जीतने में कामयाब हुए। वर्ष 1951 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई की निर्मित फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार वर्ष 1959 में प्रदर्शित पैगाम के बाद दूसरी बार आमने सामने देखे गए। फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे अभिनय की दुनिया के दोनों महारथी का टकराव देखने लायक था। फिल्म सौदागर में राजकुमार का बोला एक संवाद, दुनिया जानती है कि राजेश्वर सिंह जब दोस्ती निभाता है तो अफसाने बन जाते हैं, मगर दुश्मनी करता है तो इतिहास लिखे जाते हैं। आज भी सिने प्रेमियों के दिमाग में गूंजता रहता है। और राजकुमार का एक डायलॉग जो आज भी हमारे दिलों पे गूंजता है, मैं ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और यदि पुरस्कारों के बारे में बात करें तो राजकुमार ने दिल एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर श्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया से अलविदा हो गए। और दोस्तों, आज की अगर ये कड़ी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो,
तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।